तो सबसे पहले बात उन खबरों की जो दिखाएंगे आपको विस्तार से। बताएंगे आपको हिमालय में तबाही के आखिर कितने गुनहगार, बाढ़ में बार बार क्यों डूब जाते हैं देश और दुनिया के शहर, ये आपको समझाएंगे। प्रचारक से प्रधान सेवक का सफर किस तरीके का रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये आपको बताएंगे। और बताएंगे आपको कि क्या अंतरिक्ष में कुछ खौफनाक हो रहा है, कौन कह रहा है और क्या है इसके पीछे की वजह। ये 4 बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात कुदरत के कहर की। तो इस पूरे मानसून सीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बार बार जो त्रासदी देखने को मिल रही है वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही कि पहाड़ों में इस त्रासदी का गुनहगार आखिर है कौन, समझिए इस रिपोर्ट में। आसमान में ये विनाश की गर्जना है, पहाड़ों में ये तबाही का रेड अलार्म है। देहरादून के आसमान में ये कयामत की चमक थी और इसका असर बेहद खौफनाक रहा। इतनी बरसात हुई कि मंदिर डूब गए। इंसान बह गए। सड़क का नामो निशान मिट गया। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भयंकर तबाही हुई। सितंबर में विनाशकारी कहर के बीच सवालों का पूरा समंदर है। सवाल है कि पहाड़ों में बार बार क्यों हो रही है कयामत वाली बारिश। क्या हवा के टकराव से पहाड़ों में हो रहा है जल तांडव। उत्तराखंड में तबाही की ये तस्वीरें इलाके में प्रकृति के प्रकोप को बयां करती हैं। यहाँ बारिश से खासा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में ये भारी बरसात के असर का वीडियो है। यहाँ मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास एक पुल टूट गया। यहाँ सैलानी जान जोखिम में डालकर नदी को पैदल पार कर रहे हैं। 2 दिन से भीषण आपदार मूसलाधार बारिश और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं ने उत्तराखंड को काफ़ी नुकसान किया। मैं देहरादून और मसूरी मार्ग पर हूं, जहां कल ये पुल बह गया था और इस पुल के बह जाने से ये पुल देखिए, इसको देखिए कितनी खतरनाक तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। ये पूरा जो पुल है वो पूरा जो स्ट्रक्चर था नीचे का इसे रोकने वाला वो झूल गया है और इस पर अब तेज़ी से काम चल रहा है। बैली ब्रिज बनाने का काम PWD कर रहा है और ये कल ही शुरू हो गया था। 24 घंटे के आसपास हो गए यहाँ से इस पुल को टूटे हुए, तब से काम शुरू हो गया था। सामान आ रहा है और इस सामान के साथ ही इस बैली ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो रहा है। लेकिन ये देहरादून राजधानी से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है और कल से ही मसूरी से सड़क मार्ग से संपर्क खत्म है। इस पुल को बनाने का काम चल रहा है। चूँकि ये इस तरफ से जो पुस्ता गिरा है और ये पुल का जो स्ट्रक्चर नीचे ढह गया है, तो इस पुल को थोड़ा सा दोनों तरफ बेस ठीक करने के लिए इसमें समय लगेगा। अगर दोनों तरफ का बेस इसमें ठीक नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो ये पुल फिर खतरे में रहेगा हमेशा। इसीलिए इसमें देरी भी लग रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग और टोपोग्राफी यानी भू आकृति विज्ञान की वजह से हिमालय ज्यादा संवेदनशील हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का सिस्टम उत्तर की तरफ बढ़ा है। कम दबाव के क्षेत्र के असर से पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात हो रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि नमी वाली पूर्वी हवा और सूखी पश्चिमी हवा के टकराने से पहाड़ों में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों में इस साल मानसून कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में पिछले 1.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है। सबसे खौफनाक कहर हो रहा है बादल फटने की वजह से। सवाल यही है कि आखिर बादल फटने की वजह क्या है। कभी कभी क्या होता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है और उसके साथ साथ अरब सागर से साउथ वेस्टर्ली विंड जो नमी वाली होती है और बंगाल की खाड़ी से साउथ ईस्टर्ली विंड यानी कि दक्षिण पूर्वी हवाएं, ये दोनों जब हवाएं नमी वाली वहां पहुंचती हैं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी होता है या कभी कभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है उत्तर भारत में, तो इन सबके इंटरेक्शन से जो बादल बनते हैं काफी ऊंचाई वाले बनते हैं, गरजने वाले बादल बनते हैं। और पहाड़ों पर कभी कभी क्या होता है कि इन बादलों को मूव करने का यानी कि ज्यादा दूरी तय करने का मौका नहीं मिलता और जितना भी मॉइस्चर होता है वो एक ही जगह डिप्लीट हो जाता है। और जब बादल फटना क्या होता है कि जब 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश 1 घंटे में होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। उत्तराखंड में बारिश के असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून में सिर्फ 24 घंटे में 264 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 141 मिलीमीटर बारिश हुई। इसका असर हर तरफ देखने को मिला। हिमाचल के मंडी में फिर भारी बारिश से खासी बर्बादी हुई है। कुल्लू में भी हालात खराब हैं। कुल्लू में मलबे में फंसी गाड़ियों की ये तस्वीरें हैं।
यहाँ भी पहाड़ी नदियाँ तबाही की स्क्रिप्ट लिख रही हैं। पहाड़ों में इस साल बारिश की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भी बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सीजन में पहाड़ी इलाकों में 15 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुके हैं। इस बार औसत से दुगने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं। इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। पहाड़ों में तबाही की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि पहाड़ों में मौसम का चक्र पूरी तरह बदल चुका है। इसके नतीजे बेहद खौफनाक साबित हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।